आज की सुबह कुछ अलग थी। 9 सितंबर 2025। रोज की तरह मैं जल्दी उठी, पूजा की और चाय बनाने चली गई। अमित सो रहा था, रोहन कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। घर में रोजमर्रा की हलचल थी। मैंने 3 कप चाय बनाई, अपने लिए, अमित के लिए और बाबूजी के लिए। हमेशा की तरह सबसे पहले बाबूजी को चाय देने उनके कमरे की ओर बढ़ी। बाबूजी का कमरा घर के सबसे शांत कोने में था। उन्हें सुबह की हल्की धूप बहुत पसंद थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। बाबूजी उठ जाइए, आपकी चाय। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से पुकारा, लेकिन खामोशी थी। मन में बेचैनी होने लगी। दरवाजा खोला। बाबूजी बिस्तर पर शांति से लेटे थे। उनके चेहरे पर गहरी नींद की शांति थी। मैंने उनके कंधे को छुआ। बाबूजी। कोई हरकत नहीं। उनका शरीर ठंडा था। घबराकर अमित को आवाज लगाई। अमित भागता हुआ आया। बाबूजी को उठाने की कोशिश की, नब्ज देखी, कुछ समझ नहीं आया। घर का माहौल अचानक बदल गया। रोहन भी आ गया। हम तीनों बाबूजी के पास खड़े थे, चिंता और डर से भरे। यह सुबह हमारे जीवन की सबसे मुश्किल सुबह बनने वाली थी। अमित ने तुरंत फैमिली डॉक्टर डॉ वर्मा को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉ वर्मा ने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूं। इंतजार का हर पल भारी था। मैं बाबूजी का हाथ पकड़कर बैठ गई। उनकी शांत हथेली में अब कोई गर्माहट नहीं थी। कुछ ही देर में डॉ वर्मा आ गए। उन्होंने बाबूजी की जांच शुरू की। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। हम तीनों सांस रोके डॉक्टर के चेहरे की ओर देख रहे थे। उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। जांच के बाद डॉ वर्मा ने गहरी सांस ली। माफ करना अमित, बाबूजी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही मैं फूट पड़ी। अमित ने मुझे संभाला। उसकी आंखें भी नम थीं। रोहन डिसबिलीफ में एक कोने में खड़ा था। डॉक्टर ने बताया, बाबूजी की मृत्यु नींद में ही बहुत शांति से हुई। आप लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। उनके शब्द सच्चे थे, लेकिन उस वक्त कोई भी शब्द दिल को सुकून नहीं दे सकता था। 10 साल पहले की एक बरसात की शाम थी। ऑफिस से लौटते वक्त बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग को भीगते और घबराए देखा। वह हर किसी से कुछ पूछ रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं उनके पास गई। बाबूजी, आप ठीक हैं? कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, बेटी, मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे गीता के पास जाना है। उन्हें अपना पता याद नहीं था, बस गीता नाम याद था। मुझे समझ आ गया, शायद उन्हें अल्जाइमर है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें घर ले आई। सोचा, जब तक परिवार नहीं मिलता, यहीं रहेंगे। अमित ने मेरा फैसला समझदारी से स्वीकारा। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। बाबूजी हमारे घर में घुल मिल गए। वह मुझे गीता कहने लगे, रोहन उन्हें बाबूजी। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह रिश्ता 10 साल लंबा हो जाएगा। बाबूजी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए थे। रिश्ता खून का नहीं, इंसानियत का था। आज के समाज में बुजुर्गों के लिए समय कम होता जा रहा है। कई लोग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। ये कहानी सिर्फ बाबूजी की नहीं, समाज की भी है। एक तरफ लोग अपने सगे माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वे भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में सबसे जरूरी है अपनों का साथ और प्यार। लेकिन इसी समाज में अदिति और अमित जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने एक अनजान बुजुर्ग को अपनाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह किसकी जिम्मेदारी है, बस इंसानियत दिखाई। उनका कदम उन सभी के लिए मिसाल है जो अपने बड़ों की उपेक्षा करते हैं। अगर हर कोई थोड़ी सी अच्छाई लाए तो समाज बेहतर बन सकता है। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, बोझ नहीं। बाबूजी के जाने के बाद अदिति उनके कमरे में अकेली बैठी थी। 10 साल की यादें उसकी आंखों के सामने थीं। बाबूजी हमेशा उसे गीता कहते थे। शुरू में अजीब लगा, फिर उसने टोकना छोड़ दिया। अगर इस नाम से बाबूजी को खुशी मिलती है तो यही सही। अदिति को बाबूजी की छोटी छोटी आदतें याद आ रही थीं। सुबह की चाय के साथ बिस्कुट, पुराने गाने, बच्चों जैसी जिद। अल्जाइमर की वजह से बाबूजी कभी कभी पूछते, यह मेरा घर नहीं है? अदिति प्यार से कहती, यही तो आपका घर है। इन 10 सालों में अदिति ने सिर्फ सेवा नहीं की,
बल्कि धैर्य और निस्वार्थ प्यार सीखा। बाबूजी के आने से उसका परिवार पूरा हो गया था। रोहन को दादाजी का प्यार मिला। आज बाबूजी नहीं थे तो अदिति को गहरा खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक बेटी का फर्ज निभाया। वह जानती थी दुनिया के लिए वह अदिति थी, लेकिन बाबूजी के लिए हमेशा गीता रहेगी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इंसानियत क्या है? असली इंसानियत है बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। अदिति और अमित ने एक अनजान के लिए अपने घर और दिल के दरवाजे खोले। उन्होंने साबित किया कि अच्छाई आज भी जिंदा है। समाज में अक्सर नकारात्मक बातें सुनते हैं, लेकिन चुपचाप अच्छाई भी हो रही है। ऐसे लोग समाज की असली पूंजी हैं, एक जलते दीपक की तरह जो अंधेरे को दूर करते हैं। सेवा का भाव मन को शांति देता है। बाबूजी की सेवा करके अदिति और उसके परिवार को यही खुशी मिली। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, बड़ों का सम्मान और जरूरतमंदों की मदद। बाबूजी की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसी अदिति और अमित की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके लिए बाबूजी कभी अनजान नहीं थे। वह परिवार के सबसे सम्मानित सदस्य थे। अमित ने बेटे की तरह मुखाग्नि दी। हर किसी की आंखें नम थीं। यह कहानी एक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से बढ़कर है। यह सिखाती है प्यार और करुणा की कोई सीमा नहीं। अदिति और अमित ने बाबूजी को घर, परिवार और सम्मान दिया। उन्हें शांति से विदा किया। बाबूजी चले गए, लेकिन अपनी अच्छाई और प्रेरणा की कहानी छोड़ गए। अदिति जानती थी जब भी वह किसी जरूरतमंद को देखेगी, उसे बाबूजी का चेहरा याद आएगा। अंत में यह कहानी बताती है, अच्छाई की एक छोटी चिंगारी भी बहुत रोशनी फैला सकती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बाबूजी को एक अदिति मिल सके। अलविदा बाबूजी।